गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भूते मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम राम राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु शरथ अजर बिहारी कोमल चित अति दीन दयाला कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघु नाथ कृपाला कारण बिनु रघु नाथ कृपाला सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नाने दान की अति
अतिशय प्रिय करो नाने दान की, ताके जोग पद कमल मनावो, ताके जोग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मत पाओ, जासु कृपा निर्मल मत पाओ। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, जे वेदनाथ होइत मोरा, जे वेदनाथ होइत मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, मेरे राम 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 मेरे राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, प्यारे राम 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 प्यारे राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम। बोले रज रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आज की इस सत्संग सभा में विद्यमान सभी संत जनों भक्त जनों के हृदय में विराजमान भक्ति स्वरूप माँ जानकी को और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी, जीव दिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाही। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। बाबा रामचरित बाबा तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या का में आप सुन रहे हैं माँ कैकेयी और दशरथ जी का समूह। ये स्टेशन है। संवाद इतना महत्वपूर्ण है कि संत बतलाते हैं बहु काल कीजिए सत्संगा तब जाहोगे संशय भंगा। क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द आते हैं इसमें जब दशरथ जी महाराज माँ कैकेयी की प्रशंसा कर रहे होते हैं।
और माँ कैकेयी कोप भवन में है, सारे आभूषणों को उन्होंने उतार दिया है, मोटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं और भूमि पर वो शयन कर रही। जैसे ही दशरथ जी महाराज उन्हें पुकारते हैं, वो बड़े तीखे नयनों से उनकी तरफ देखते हैं और दशरथ जी महाराज कह देते हैं कि रानी क्या हो गया है, आज तो इतना आनंददायक क्षण है, मंगलदायक क्षण है, चारों तरफ बधाई गायन हो रहा है और मैंने तुम्हारे मन का कर दिया है। जो तुम कहती रहती थी कि राम को राज्य अभिषेक करो, राम का राज तिलक करो, मैंने तुम्हारे मन की कर दी है। अब इस क्रोध का क्या कारण है? अच्छा, क्यों नाराज हो, क्यों रूठी बैठी हो, बताओ तो सही। तुम्हें कुछ चाहिए? ऐसा आनंद का क्षण है कि तुम जो चाहोगी मैं वही तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मंथरा ने कह दिया था, भूपति राम शपथ जब करही, कि भूपति जब राम की शपथ कर लेना तब तुमने मांगना है, उससे पहले नहीं। क्योंकि राम से इतना प्रेम करते हैं, इतना अधिक स्नेह करते हैं कि अगर तुमने पहले वरदान मांग लिया तो मना भी कर सकते हैं। मां कह के कहने लगी, मना क्यों कर देंगे, इतना उज्जवल वंश है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहने लगी, भूल गई कि कहीं जब विश्वामित्र जी महाराज आए थे अपने यज्ञ की रक्षा हेतु और कहा था कि मुझे आपका पुत्र चाहिए, राम चाहिए, तब कह दिया था कि राम बनत न देत गोसाई, कि राम को देते हुए नहीं बन रहा, आप कुछ भी मांग लीजिए, अन्यत्र कुछ भी मांग लीजिए, इसलिए जब तक राम की शपथ ना कर ले तब तक तुम्हें मांगना नहीं। और मां कैकेयी कहती है, मांग मांग पे कहू पिए, कबहु न देहु न लेहु, देन कहेउ वरदान दोई, तेहु पावत संदेहु। कि आप कहते रहते हो मांग ले, लेकिन आपने जो अपने पुराने वचन है उन्हीं का पालन नहीं किया, वही वचन मुझे पूरे नहीं किए, वही वरदान मुझे नहीं दिए, तो मुझे तो बड़ा संदेह है, अब मुझे आप पे विश्वास नहीं है। तब दशरथ जी महाराज कहने लगे, रानी आप कैसे बातें कर रहे हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाग पर वचन न जाई। और उसके ऊपर भी ते पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। उस पर भी जो मेरे सुकृत हैं, जो मेरे सुकृतों की सीमा है वो राम पर है, और उन्हीं राम की मैं अब सौगंध खा चुका हूं, तो अब तो तुम्हें मुझ पे संदेह नहीं करना चाहिए। भूप मनोरथ सुबग बनो, सुख सुबिहंग समाजो, बिल नीज में चारण चहती, वचन भयंकर बाजू। भूप मनोहर सुबग वन, जो दशरथ जी महाराज का मनोरथ है वो मानो सुंदर वन के समान है। वो क्या मनोरथ है कि वो उस अवध में राम का राज्य अभिषेक करना चाहते हैं। मानो भगत इस मन रूपी सिंहासन पर अपने उस प्रियतम को आसीन कर लेना चाहता है, और इससे बढ़कर के कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। और भूप मनोहर मनोरथ सुबग बन, सुख विहंग समाज, और जो सुख सुंदर है वो पक्षियों का समुदाय है। उस वन में जैसे कि मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में चले आओ, और जब मेरे दिल में चले आओगे आप, तो हे स्वामी ने जो
ये मेरा दिल ही वो बरसाना बन जाएगा, ये मेरा जो शरीर है ये पवित्र हो जाएगा। जब जब मैं आपका स्मरण करूं, मेरे को केवल आप ही के दर्शन हो, और आन बसो इन नैनन में मैं पलक ढांप तो है लूं, और ना मैं देखूं गैर को ना तो है देखन तो। इसलिए राजा दशरथ जी का जो मनोरथ है वो सुंदर वन के समान है, और माँ के कई मानो उस पर अपने वचन रूपी भयंकर जो बाज हैं वो छोड़ना चाहती हैं। आज यही होगा जब माँ अपने वचन मांगने जा रही हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरता ही टीका, देहु एक बर भरता ही टीका, मांगा दूसर बर कर जोरी, मांगा दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी, हे मेरे प्राण प्रिय सुनो। एक भाव ये है जो स्पष्ट रूप से जो अगर वैसे भावार्थ पढ़ने में देखते हैं तो इसमें लग रहा है कि माँ कैकेयी ने कहा कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, कि ये मेरे मन का है, मेरे जी का है, ये करो। देहु एक बर भरत ही टीका, और भरत को राज तिलक दे दो। लेकिन संत बतलाते हैं जो भाव है वो ये है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, हे मेरे प्राण प्रिय। अब प्राणों के जो प्रिय हैं कौन है? वो है राम जी। प्राणहु के प्राण प्रिय, जो प्राणों से भी अतिरिक्त। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो प्राणों के प्राण प्रिय हैं वो मेरे श्री राम जी हैं, और उनके भावत जी का, उनके जी की है ये, उनके मन के भाव है कि देहु एक बर भरत ही टीका, कि भरत को टीका दिया जाए। टीका अर्थात तिलक, और तिलक के ऊपर जो लगाए जाते हैं अक्षत, अक्षत जिसका क्षत ना हो, हमेशा प्रकाश बना रहे। और भरत को बताया गया था कि भरत कुल दीपक है, और मेरे राम कौन है? राम रघुवंश मणि है, कि जो दीपक है उसको बड़ा सहेज के रखा जाता है, और जो मणि है वो कहीं भी जाए वो तो स्वयं ही प्रकाशित रहती है और दूसरों को भी प्रकाश देने वाली होती है। एक अन्यत्र भाव ये है कि
देहु एक बर भरत ही टीका। कि मानो जब भरत जी महाराज ननिहाल से वापस आएंगे तो एक मत ये रहा कि इसमें हो न हो भरत का भी हाथ था, वो दूर रहकर ही इस सारे षड्यंत्र का भागी थे, इसलिए वो कलंक रूपी टीका कहीं न कहीं भरत जी महाराज को भी मिलने जा रहा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टेक। कि एक वरदान तो मेरा ये है कि मेरे पुत्र भरत को राज तिलक दिया जाए, उसको सिंहासन पर बिठाया जाए, और मांगहु दूसर बर कर जोरी। दूसरा वर मैं हाथ जोड़ करके मांग रही हूं। मानो अब अगर आपकी मंत्रा ने कहा था दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुत ही राज रामहु वनवास, कि अपने बेटे के लिए राज मांग ले और राम के लिए वनवास मांग ले, और देहु ले सब सवत हुलासु, और जो सोत का तेरी का हुलास है ना उसको उसके दुख में परिवर्तित कर दे। लेकिन ये तो मेरे प्रभु की लीला है, जब उन्होंने वो संवेदना का बहाना बनाकर मां कैकेयी को बुलाया था और उनसे कहा था कि आप मेरे वन मार्ग को प्रशस्त करें, इसलिए मां बड़े हाथ जोड़कर दीनता से ये दूसरा वर मांगने जा रही हैं। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कि अब अगर हमारी दाती है किसी के पास तो हम तो सहज रूप से मांग लेंगे, दे भाई मेरी चीज है, लेकिन मां हाथ जोड़ करके मांग रही है। मेरी मां का हृदय तो देखिए आप कि वो कितना बड़ा त्याग करने जा रही। सब कुछ राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। मेरी मां कह रही है कि मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कि मैं हाथ जोड़कर अपना दूसरा वरदान आपसे मांगने जा रही हूं, और दूसरा वरदान मांगने क्या मांग लिया। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। सुनी मृदु बचन भूप ही सो को, शशि कर छूत विकल जिमि को। सुनी मृदु वचन भूप सिंह को सो को, शशि कर छूत विकल जिमि को। सुनी मृदु वचन तापस वेश विशेष उदासी। कि वन मार्ग को प्रशस्त कर रही है मां कैकेयी। महाराज से कह दिया, महाराज तापस वेश विशेष उदासी, कि राम को तपस्वियों का वेश धारण करके और विशेष उदासीन भाव से, उदासी का भाव ये नहीं कि हर समय उदास रहना, ये अन्यत्र भाव होते हैं,
अनेक अनेक संतों के अनेक अनेक मार्ग होते हैं, तो वो उदासीन वाला जो मार्ग है वो मेरी माँ प्रशस्त कर रही है कि किसी भी राज्य में नहीं जाना है, कोई भी राजसी भोग नहीं खाना है, वन में रहते हुए अपनी तपस्या को और अधिक, माँ अपने पुत्र को और अधिक बलवान बनाना चाह रही है। वो उस जैसे सोना होता है ना, उसको जितना अधिक दबाया जाता है वो उतना ही अधिक निखर के आता है। कोई विद्यार्थी होता है, वो जितना अधिक पढ़ाई करता है, जितना अधिक बार बार रिवाइज करता है, वो भी उसकी तपस्या ही है कि उससे वो निखर के आता है। मानो उसी समान है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। उस तापसी वेश को धारण करके और विशेष संतों का बड़ा अद्भुत भाव है। यहाँ पे एक संत बतला रहे थे कि क्या केवल राम के लिए मांगा जा रहा है? नहीं नहीं, बाबा ने लिखा तापस वेश विशेष उदासी। जो शब्द है विशेष और जो शब्द है उदासी, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करी। उन्होंने कहा कि जो वी है ना, व्याकरण का जो शब्द होता है वी, वो अपने आप में ही विशेष होता है, लेकिन जो शेष है ये स्वयं लक्ष्मण जी महाराज के लिए, जो शेषनाग के अवतार कहे गए हैं, उनके लिए कहा गया। और जो उदासी है, इसमें जो दासी भाव है वो माँ जानकी के लिए है। माँ जानकी ने कहा था कि करहु सदा रघुबर की दासी, कि इन राजमहलों में रहते हुए तो आप उस भाव की पुष्टि नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप अगर वन मार्ग में, माँ के कई ने कहा कि अगर वन मार्ग में आप मेरे प्रभु के साथ रहेंगे तो इस भाव की और भी अधिक पुष्टि हो जाएगी जो आपने मांगा था माँ पार्वती जी से, कि तापस वेश विशेष उदासी। और जो शेषनाग जी हैं वो इस समस्त पृथ्वी के भार को धारण करते हैं और उस पृथ्वी के पापों का हरण करने हेतु मेरे राम जी जा रहे हैं। शेष ना होते तो जो मेघनाथ है उसका वध कैसे होता। इसलिए उन संतों ने बड़ा अद्भुत व्याख्या की कि तापस वेश विशेष उदासी। इसमें विशेष जो है वो लक्ष्मण जी महाराज और उदासी महारानी सीता के साथ। 14 वर्ष राम बनवासी, और 14 वर्ष के लिए ही राम के लिए वनवास मांगा है। एक भाव ये बताया गया था संतों के द्वारा कि माँ कैकेयी ने ज्योतिषाचार्यों से ये दिखाया था कि रावण की मृत्यु कब होगी, और उसमें अभी 14 वर्ष शेष थे। तो एक भाव तो ये भी है कि 14 वर्ष के लिए ही, इसलिए माँ ने 14 वर्ष का वरदान मांगा। अन्यत्र भाव ये बतलाया गया कि जो मेरे प्रभु ने स्वयं माँ से कहा था कि माँ 14 वर्ष के लिए वनवास मांग, क्योंकि जो मेरे ये 14 वर्ष होंगे इनमें ही मैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित, उन संतों के हित के लिए, गायों के लिए, विप्रों के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जो मेरा मनुज मनुष्य रूप में अवतार धारण करने का एकमात्र उद्देश्य है, उन संतों का हित है, उन संतों को दर्शन कराना है, उन संतों के दर्शन पाना है। और तुम सारिखे संत प्रिय मोरे दरहु देह नहीं आनन होरे। तुम सारिखे, विभीषण जी महाराज से कहा था ना कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, कि मैं तो तुम जैसे संतों के लिए ही इस धराधाम पर ये मनुष्य देह धारण करके आता हूँ, कि उन 14 वर्षों में
रावण का वध भी हो जाएगा और उन समस्त संतों का जो ऋषि मुनि अनेक अनेक जन्मों से अनेक अनेक युगों से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु के दर्शन प्राप्त हों, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र जी महाराज, अगस्त जी महाराज, सुतीक्षण जी, माँ शबरी, केवट, सभी तो प्रतीक्षा कर रहे थे ना उनकी कि वो कब आएंगे और कब हमें अपने उन सुंदर दिव्य चरणों का आश्रय प्रदान करेंगे। इसलिए माँ ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, कि 14 वर्ष तक राम जो है ना वो वन में निवास करें, वन के वासी बन करके रहें और वन में तपस्वियों का वेश धारण करें और किसी भी राज्य में नहीं जाएंगे और विरक्त होकर के उदासीन भाव से रहते हुए अपने तपोबल को और भी अधिक बढ़ाएंगे। सुनी मृदु वचन भूप ही सो, माँ ने बड़ा कह तो दिया सहजता से और मधुर वचनों से कह दिया, सुनी मृदु वचन भूप ही शोक। महाराज के ऊपर तो एकदम से मानो बिजली गिर गई है। सुनी मृदु वचन भूप ही शोक, कि जो हृदय में है वो एकदम से ऐसी शोक की लहर दौड़ गई कि मानो उस चंद्रमा को देख करके उसके छूने से जो चकवा है वो विकल हो जाता है, उसी प्रकार महाराज विकल हो गए कि कहने लगे कि रानी, मैं जानता हूं आप हास परिहास करते रहते, आप तो, आपका स्वभाव है, आप हास परिहास करते रहते हैं। सच बताओ, क्या ये तुमने यही मांगा है मुझसे? क्या यही तुम्हारे वचन है? क्या तुम मेरी वही कह गई हो जो राम से इतना प्रेम करती थी कि राम को देखे बिना रह नहीं सकती थी? याद करो उस दिन को जब उस रात्रि में राम कौशल्या के पास सोने के लिए चले गए थे और तुम पीछे पीछे उस दहलीज से पार होकर सिसक सिसक के रो रही थी कि आज मेरा राम मेरे पास क्यों नहीं सो रहा। और वैसे ही पीड़ा मेरे प्रभु के हृदय में हुई, उनको नींद ही नहीं आ रही और माँ कौशल्या बार बार सुला रही हैं कि सो जाओ राघव, क्या हुआ, क्या तुमने भरपेट खाना नहीं खाया? कहने लगे, नहीं माँ, मुझे तो माँ के कई के आंचल के बिना नींद ही नहीं आती और आज तुम ऐसे कठोर वचनों का उपयोग कर रही हो। सुनी मृदु वचन भूप ही शोक, बड़ा ही हृदय में शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, ऐसा शोक कि चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से जो चकवा है वो विकल हो जाता है, जो बार बार उसे देखता रहता है और वो विकल हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गया सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे हुलावा, विवरण भयहु निपट नर पालू, दामिनी हने हो मनहु तरुतालू, दामिनी हने हो मनहु तरुतालू। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, जय
कही आवा। दशरथ जी महाराज सहम गए और कुछ बोलने में ही नहीं आ रहा कि आज कैकेयी ने क्या मुझसे मांग लिया है, क्या कह दिया है कैकेयी ने, और कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे मानो किसी ने सर्वस्व छीन लिया हो, इस तरह से सहम गए हैं कि मानो कोई बाज है उसने झपट्टा मार लिया। जो शनि की दशा है, बाज रूपी उस प्राणों को हरण कर लेना चाह रही है, और वो बाज की तरह झपट्टा मार लिया है बटेर के ऊपर, और बिल्कुल रंग उनका उड़ गया है। सहम गए कि आज क्या मांग लिया कैकेयी ने। उनके ऊपर मानो एक जो ताड़ का पेड़ होता है, जो जब बिजली उसके ऊपर गिरती है, विवरण भयउ निपट नरपालु, दामिनी हनेउ मनहु तरुतालु, कि मानो उस ताड़ के पेड़ के ऊपर जब बिजली गिर जाती है और वो एकदम से झुलस जाता है, सहम गए, सारा रंग फीका पड़ गया। जो भाव सोच करके आए थे कि सांझ समय सानंद नृप गयो के कही गे, कि मैं तो अपनी रानी को ये शुभ समाचार दूंगा, उसके मन की मैंने कर दी है। राम को मैं राज्य अभिषेक करना चाहता हूँ, राम को राजा बना देना चाहता हूँ। और जैसे सुन करके उस सरप्राइज को सुन करके माँ कैकेयी के हाव भाव को देख लेना चाहते थे, और आज उसके विपरीत ही परिस्थिति बनती जा रही है। लेकिन होई है वही जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावई साखा, गयो सहम नहीं कछु कही आवा। कुछ कहने में ही नहीं आ रहा है, ऐसे सहम गए, ठहर गए एक पल के लिए, और माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरि सोचू लाग जन सोचन, माथे हाथ मूंद लोचन, तनु धरि सोचू लाग जन सोचन, मोर मनोरथु सुर तरु फूला, परत करनी जिमी हतेउ समूला, मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करनी जिमी हतेउ समूला। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। दशरथ जी महाराज भूमि पर बैठ गए, दोनों हाथ माथे पर लगा लिए हैं और आंखें मूंद ली हैं। माथे हाथ मूंद दो लोचन, माथे पर हाथ लगाकर आंख मूंद करके सोचने लगे, मानो सोचने ही दशरथ जी महाराज का स्वरूप धारण करके वो सोचने लग गए कि ये एकदम से क्या हो गया है। और मोर मनोरथ सुर तर फूला, कि मेरा जो मनोरथ था वो मानो सुर तरु फूला, जो पारिजात का वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, जो सुर तरु है, देवताओं का जो पेड़ है, उस कल्प वृक्ष पर अत्यंत सुंदर फूल लग चुके हैं। उस मेरे मनोरथ में, मनोरथ रूपी उस वृक्ष पे फूल लग चुके हैं, और फल आने ही वाले थे कि जो ही कैकेयी तुमने क्या कर दिया। तुम मानो उस हथनी की भांति आई और उस मनोरथ रूपी मेरे वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया। मेरा एक ही तो मनोरथ था, पूरे जीवन में मैं यही तो चाहता था कि मेरा राम राजा बने, और न केवल मैं, अभी तो
तुम भी तो यही चाहती थी, तुम भी बार बार मुझसे यही कहती थी कि मेरे राम का राज तिलक कर दो, मेरे राम का राज तिलक कर दो। और आज तुमने मानो मेरे उस मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को, जिसमें फूल तो आ चुके थे और फल लगने ही वाला था, और तुमने हथनी की भांति आकर के उस कल्प वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ के नष्ट कर दिया है। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करनी जिमी हते समूला। तुमने उस मनोरथ रूपी वृक्ष को समूल जड़ समेत नष्ट कर डाला है। और अवध उजाड़ कीन के कई, दीन से अचल विपत्ति के। तुम मानो तुमने ऐसा करके पूरी की पूरी इस अयोध्या को उजाड़ करके रख दिया है, और विपत्ति की जो नींव है वो रख दी है। दशरथ जी महाराज अत्यंत दुखी हुए हैं और सोच रहे हैं बैठ करके कि एकदम से ये क्या हो गया। इस ट्रेन का अगला श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज की कथा के भाव माँ भवानी और भगवान शंकर के चरणों में समर्पित। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भाव बन न पाया हो, तो आप सभी ज्ञानी जन हैं उसे अपने अनुसार पुष्ट कर लेंगे, और कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।